जो उनके होम मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ, जो धमकी दे रहे हैं इंडियन फोर्सेस को कि वो और भी ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद करें। कॉन्फ्रेंस में देश का पक्ष आना चाहिए, वो प्रभावी तरीके से आया है, इतना अफसोस करिए। घर में घुसकर आतंकवाद प्रेमी पाकिस्तान की मरम्मत। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़ से डर गया पाकिस्तान। सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान था तो मेजबान, लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से और भारतीय मीडिया से इतना डरा हुआ था कि राजनाथ सिंह के भाषण की मीडिया कवरेज तक नहीं होने दी। ओछी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान। That is Pakistan model of democracy. पड़ोसियों के घर पत्थर फेंकने के लिए मशहूर पाकिस्तान की इसी ओछी हरकतों की वजह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लंच का बहिष्कार कर दिया। आज यूएन ने भी पाकिस्तान की बुनियाद हिला दी। The UN mission there does not have a mandate beyond the line of control. बुधवार को नवाज शरीफ ने कश्मीर को इस्लामाबाद की विदेश नीति का बुनियाद बताया था, तो आज यूएन ने पाकिस्तान की कश्मीर वाली बुनियाद को हिलाकर रख दिया। वहीं अमेरिका ने मनी पावर से पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। आतंक की जन्नत पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक। नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद को पाकिस्तान दौरे की जानकारी देंगे। कल राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। वहीं अमेरिका ने भी पाकिस्तान को मदद रोक दी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आतंक की जन्नत पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक हुआ है, जिसमें नंबर 1 राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद जाकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। क्या कहा राजनाथ सिंह ने, ये हम आपको बताएंगे। दूसरा हमला कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। यूएन से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर भी हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान पर तीसरा हमला अमेरिका ने किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $300 मिलियन यानी कि $30 करोड़ की जो सैन्य मदद थी उसे रोक दिया है। लेकिन पाकिस्तान को जिस हमले से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है वो है इस्लामाबाद में आतंकवाद के मुद्दे पर राजनाथ सिंह का हमला। सार्क सम्मेलन में आतंक प्रेमी पाकिस्तान को सच का आईना दिखाकर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस्लामाबाद से दिल्ली लौट चुके हैं। पाकिस्तान के तरीके से थोड़ा अपसेट है। पाकिस्तान का रवैया रहा उससे थोड़ा सा अपसेट है, थोड़ा सा अपसेट। देखिए, अभी कुछ नहीं कहूँगा, यूँ कुछ भी मैं कहूँगा पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस में देश का पक्ष आना चाहिए, वो प्रभावी तरीके से आया है, इतना अफसोस करिए। राजनाथ सिंह के आगे पाकिस्तान के आतंकवादियों का विरोध प्रदर्शन फ्लॉप हो गया। आज कश्मीरी इस जगह पर खड़े हैं और इस्लामाबाद में इस्तिकबाल हो रहा है। अलगाववादियों का अनशन बेकार हो गया। जो राजनाथ की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जो इंडिया की हुकूमत है वो बंद करे अपनी एट्रोसिटीज और कब्जा छोड़े कश्मीर का जल्द से जल्द, और जो उनका बर्थ राइट है वो उनको दिया जाए। और मेजबान नवाज शरीफ की बुरी नीयत का भी पर्दाफाश हो गया। 20 घंटे से भी कम समय के पाकिस्तान दौरे में राजनाथ सिंह ने सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ा। राजनाथ सिंह ने सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा, आतंकियों को शहीद बताकर उनका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। एक देश का आतंकी किसी दूसरे देश के लिए शहीद या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। यह सिर्फ भारत और सार्क के दूसरे सदस्य देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। वो जो आतंकवाद और आतंकियों का समर्थन करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, सुरक्षा मुहैया कराते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर अलग थलग कर देना चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने और पनाह देने वाले लोगों, संस्थाओं और देशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
कल हमारे ख्याल से हमारे गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में बोलेंगे, उससे और बातें समझ में आएंगी। लेकिन हमको एक ही चीज़ करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ घुसपैठिए भेजता है तो हम उनका नाक तोड़ें और हमारी तैयारी मिलिट्री की इतनी रहे कि पाकिस्तान और चीन दोनों हमारे तरफ बुरी नज़र न उठा सकें। सार्क सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने हाल में हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया। राजनाथ ने कहा, आतंकवाद हमारी शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी चुनौती है। दक्षिण एशिया आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित है। हाल ही में पठानकोट, ढाका, काबुल और दूसरी जगहों पर आतंकी हमले हुए। आतंकी हमलों की सिर्फ निंदा कर देना ही काफी नहीं है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। राजनाथ सिंह सार्क सम्मेलन के दौरान नाम लिए बगैर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ते रहे, लेकिन भारतीय मीडिया को राजनाथ के भाषण की कवरेज से रोक दिया गया। अगर इंसल्ट करना ही था तो बुलाया क्यों? अगर आप समिट नहीं होस्ट करना चाहते तो ना कीजिए, क्यों बुलाकर आपने इस तरह किया? आप मेहमान नवाजी को तो आपको जाना जाता है, सारे विश्व में कहा जाता है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी इतनी खूब है, लेकिन आज देख लिया क्या खूब है आपकी मेहमान नवाजी। बातें हुई, उसका इशारा बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की तरफ था। सो इस हवाले से मैंने रिकॉर्ड को दुरुस्त किया। पाकिस्तान सार्क सम्मेलन का मेजबान तो बन गया, लेकिन मेजबानी कैसे की जाती है ये नहीं सीखा। सार्क सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से हाथ भी नहीं मिलाया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का भी ख्याल नहीं रखा। नवाज सरकार की अशिष्टता से नाराज राजनाथ सिंह बिना लंच किए इस्लामाबाद से स्वदेश लौट आए। मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ की मीडिया भी इनवाइटेड थी वहाँ पाकिस्तान में, और हमारे मीडिया को उन्होंने नहीं अलाउ किया। तो यह एक सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कमी है, क्योंकि जमहूरियत में जब सार्क का कोई सम्मेलन हो रहा है तो ये कोई न्यूक्लियर सीक्रेट नहीं वहाँ पर आउट होगा। अगर न्यूक्लियर सीक्रेट नहीं आउट होगा और वहाँ के सब वज़ीर मुमलिकत ये वहाँ पर भाषण दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तो उसमें सब मीडिया को जाना चाहिए। खबर तो ये थी कि पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के भाषण को ब्लैकआउट कर दिया, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने विवाद के करीब 4 घंटे बाद कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भारत सरकार की तरफ से एक ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि कोई मीडिया ब्लैकआउट नहीं था। जो हुआ था, इट इज अ प्रैक्टिस कि ओपनिंग स्टेटमेंट होस्ट कंट्री का होता है, जो पब्लिक होता है, ओपन टू द मीडिया। रेस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स आर ऑफ कैमरा एंड इट अलाउज फॉर अ फुल एंड फ्रैंक डिस्कशन। इसलिए जो हुआ है वो नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सार्क सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई, लेकिन पाकिस्तान को अगर सुधरना होता तो वो पहले हुई फजीहतों से ही सुधर जाता। नीरज गौड़ के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। इस्लामाबाद में हुए सार्क सम्मेलन की पूरी जानकारी राजनाथ सिंह संसद में आज देंगे। राजनाथ संसद में बताएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर किस तरह से खरी खोटी सुनाई। राजनाथ सिंह से पहले संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। कश्मीर के मुद्दे पर यूएन ने नवाज शरीफ का सपना चकनाचूर कर दिया और बुनियाद हिला दी। और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का सपना नवाज शरीफ कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, ये बात आज यूएन ने भी साफ कर दी। बुधवार को नवाज शरीफ ने कहा था, इस्लामाबाद की विदेश नीति की बुनियाद कश्मीर है। यही वजह है कि आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की नवाज सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया था, लेकिन यूएन ने नवाज की कश्मीर वाली नौटंकी पर यह कहकर पानी फेर दिया कि कश्मीर के मामले में कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता। Just wanted to clarify something, which is that UNMOGIP, the UN observer presence there, its mandate is to observe and report on ceasefire, on the ceasefire between India and Pakistan along the line of control. The UN mission there does not have a mandate beyond the line of control. ये हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक। इनकी बातों से साफ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर पर लगातार झूठ बोल रहे हैं।
आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद पाकिस्तान ने यूएन में आरोप लगाया था कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। In my region, the denial of self-determination to the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir has resulted in some of the most atrocious human rights violations, including rape, torture, arbitrary detentions, and summary executions. Its most chilling recent example is the extrajudicial killing last week of a Kashmiri leader, shot to death by Indian forces along with scores of innocent Kashmiris. पाकिस्तान की कश्मीर वाली नौटंकी को भारत ने यूएन में ही बेनकाब कर दिया था।